गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपका ये जो चैनल है ये इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जितने भी टॉपिक हमारे क्लास पे हैं, अगर आप लॉकडाउन में हैं और आप घर में बैठे हुए हैं, आपको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे ट्यूशन जाना चाहिए या स्कूल नहीं खुल रही है या मुझे कुछ चैप्टर में दिक्कत होती है, तो इसी के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और आपका ये फ्री एजुकेशनल चैनल है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आप वीडियो को देखिए। और मेरा पूरा प्रयास है, जैसे मेरे कोचिंग में बच्चे आते हैं वैसे मैं बताता हूँ, जिनको कोचिंग में कोचिंग की तरह इसको पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ और, जो वीडियो जो होता है, जब भी आप मोबाइल देखते हैं, अगर आपको काफ़ी समय लग रहा है, यहाँ पे वीडियो लंबा है, तो आप बीच में ब्रेक लिया करिए और आप वीडियो को वहाँ पर रोक करके थोड़ी देर इधर उधर घूम लीजिए, जैसे 20-25 मिनट हो जाए आपकी आँख में, जिससे ज़्यादा जोर ना हो। और आप क्योंकि इस समय ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें स्कूल की तरफ से भेजी जा रही हैं, तो आपको ये ज़रूर करना है कि आपको जैसे 20-25 मिनट हों, लगातार आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको वीडियो को रोक करके और फिर आपको नेक्स्ट जो अगले बार थोड़ा 10-5 मिनट का रेस्ट लेकर के फिर से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप पूरा वीडियो बस देखा करिए, मैं जो भी टॉपिक लेता हूँ उनको टॉपिक को देखिए। इसमें ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह ये सब नहीं है, एनिमेशन का यूज़ नहीं हुआ है। ये जैसे आम कोचिंग में जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, तो आपको लिंक भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपका आज का जो टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज क्या होती हैं? तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी नंबर, इसमें दो चीज़ें आपको यूज करना है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम टाइम पर जो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं। जैसे जो A to Z, यहाँ पर A to Z अल्फ़ाबेटिकल जो भी नंबर लिखे जाते हैं सब वेरिएबल होते हैं। जैसे ये 4x हो गया, 5x हो गया, तो इसमें जो x है ये वेरिएबल है और जो ये 4 हो गया ये कांस्टेंट। बस इतना ध्यान रखना है कि ये है जो x जो है ये वेरिएबल है और 4 जो है ये कांस्टेंट है। इसके बाद हम अभी एक्सरसाइज में, और इसमें ये जो 4x हो गया ये टर्म हो गया, ये टर्म कहलाता है। और 4 इंटू एक्स इसका मतलब हुआ 4 का x के साथ इंटू है, या 4 प्लस एक्स है, यानी 4 के साथ x प्लस है। अब x की वैल्यू हम x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं जिनके मान बदले जा सकें। ठीक है, जिनके मान बदले जा सकें वो वेरिएबल होते हैं। और कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के पहले मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। ये तो ये अभी एक्सरसाइज चलेगी तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, ये कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब होता है जो स्थिर रहे और जो कभी ना बदले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज हमारी हो गई, तो 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 9.1 आइडेंटिफाई टर्म्स एंड इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि टर्म्स भी बताना है और कोफिशिएंट्स भी बताना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट नंबर है 5x y z स्क्वायर, 5x y z स्क्वायर माइनस 3z y। अब देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं। पहला टर्म ये हो गया 5x y z स्क्वायर, अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें दूसरा टर्म ये है 3xy, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3 हुआ, यानी ये माइनस 3xy है ना, तो माइनस को साथ में लेके करना है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, -3 हुआ, और पहले का कोफिशिएंट क्या हुआ, 5 हुआ। तो इसका आंसर आप चेक करिए। तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया कहाँ गया, ये फर्स्ट का हो गया 5xy, तो इसका कोफिशिएंट 5,
और सेकंड का क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया -3। तो इस तरह से यहाँ पर सेकंड नंबर का भी आप निकाल लेंगे। सेकंड नंबर आपका ये है कि 1 + x + x²। तो फर्स्ट टर्म इज 1 का कोफिशिएंट 1 ही होगा। सेकंड का क्या होगा, x, ये टर्म है, इट इज टर्म एंड दैट्स कोफिशिएंट इज 1। एंड थर्ड x² is term and 1 is also coefficient of x²। जिसमें कोई भी ना कुछ भी ना नंबर ना दिए हों, वो सब कोफिशिएंट उसका 1 होता है। अगर माइनस है उसके पहले तो उसका -1 होगा कोफिशिएंट। अब इसके बाद इसको ट्राई करिएगा नेक्स्ट, जहाँ पर जो ये है 5th नंबर इसमें इम्पॉर्टेंट है। 5th नंबर में थोड़ा दिक्कत होगी, इसको मैं बता देता हूँ। 5th नंबर में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x/2 - y/2 माइनस, यहाँ पर कितना है -xy प्लस और ये -xy। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, टर्म इज x/2 एंड कोफिशिएंट इज, इसको आप लिख सकते हैं x × 1/2 लिख सकते हैं, या 1/2 × x। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2 हुआ। और इसी तरह से सेकंड टर्म में देखिए आप y/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2। थर्ड टर्म क्या है, xy, तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ, -1 हुआ। ये हो गया कोफिशिएंट इसका। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1। यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो -xy = -1। तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ xy, -1 इज कोफिशिएंट ऑफ xy। सो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0. इनमें से मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्रायनोमियल्स को इसमें डिफाइन करना है। कौन सा मोनोमियल, कौन सा बायनोमियल, कौन सा ट्रायनोमियल, इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम, देखिए x + y, तो मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्रायनोमियल क्या होता है। पहले इसको आप जान लीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मोनोमियल में क्या है, जिसमें एक टर्म वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। जिसमें 2 टर्म हो वो क्या कहलाएगा, बिनोमियल कहलाएगा। और जिसमें 3 टर्म हो तो देखिए मोनोमियल क्या होते हैं, देखिए जिसमें एक टर्म हो, जैसे x, लाइक x, xy, 5x, जिसमें एक टर्म हो, 2x, 2y, ऐसे जिसमें एक टर्म हो सब मोनोमियल हो गए। नंबर भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए 1 अगर हो गया, ये भी मोनोमियल। अब बिनोमियल क्या है, बिनोमियल क्या है, देखिए x + y 2 टर्म हो गए, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 टर्म हो गए, तो बिनोमियल। xy + 4, 5x + 3 और binomials and trinomials, देखिए x + y + z, x² + y² + z², these are trinomials। इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, these are monomials and binomials and trinomials। फर्स्ट नंबर x + y is binomial, second is 1000 monomials, x + x² + x³ plus x + x² + x³ plus x4 is, ठीक है। ये अदर कुछ है जो इसमें नहीं आते हैं, जिसमें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल में, तो इससे अदर है ये। तो इसमें ये भी बोला है कि इनमें से जो 3 इसके दिए हुए हैं कंडीशंस, उससे बाहर का कौन सा है, तो ये उसके बाहर का टर्म है। इसके बाद 2y - 3y², 2y - 3y² इज binomials, 2 terms। If a variable polynomial size 2 terms is called the binomials,
and 5x minus 4y plus 3xy, it has 3 terms, so it is trinomials. And 4z minus 15z is square, it has 2 terms, so it is binomials. अब इस तरह से आप इसको ट्राई करिएगा। और इसके बाद थर्ड नंबर जो है, यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है आपका ऐड करना है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स। अब यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं कि टर्म्स के आपको ऐड करना है, टर्म को ऐसे ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहली बात ए बी माइनस बी सी, तो मैं थर्ड नंबर आपको अच्छे से ए बी माइनस बी सी, और इसको सबको ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट यूज करना इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगला माइनस का आएगा तो उसमें आपकी आदत पड़ जाएगी ब्रैकेट यूज करने की। बी सी माइनस सी, बी सी माइनस सी प्लस यहाँ पर कितना है देखिए सी ए माइनस ए, सी ए माइनस ए बी। अब देखिए सी ए माइनस ए, अब इनकी ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए सब जो है यहाँ पे एक साथ हो जाएंगे, ऐड करना है इसलिए इनको प्लस किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखिए जो जिनके साइन एक जैसे, जैसे ये तो देखिए इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और ये माइनस है, ये हो गया आपका सी ए प्लस सी ए, बी सी सी ए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, इक्वल 0, आंसर इज इक्वल 0। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है ए माइनस बी प्लस बी। अब इसमें दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। फोर्थ नंबर मैं बता दूँ, फोर्थ नंबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फोर्थ नंबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है प्लस इसमें क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस फिर जो टर्म्स है उनके बीच में प्लस लगाइए, ब्रैकेट यूज करके प्लस लगाना है। और यहाँ पर क्या है 2lm प्लस 2mn प्लस 2mn, 2lm 2lm प्लस प्लस 2mn 2mn प्लस प्लस 2nl 2nl। अब देखिए कितने टर्म्स हो गए, इन सब टर्म्स को एक बार इनका ब्रैकेट ओपन करो। तो देखिए आप क्या देखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, एल स्क्वायर तो 1l स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐड कैसे करते हैं, देखिए इनका एडिशन जो वेरिएबल्स का होता है वो कैसे होता है ये पहले जानिए। तो एडिशन जो वेरिएबल का होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया, सपोज दैट आपके पास एक वेरिएबल आपके पास एक टर्म दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4x। तो देखिए आप क्या करेंगे 2x प्लस 4x, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट का कोफिशिएंट वही हो जाता है, कोफिशिएंट का एडिशन होता है और जो वेरिएबल है वो सेम आ जाएगा, यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 6x हुआ। और इसी तरह से अगर x प्लस x करना है तो देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। मैंने ये बताया था अभी टर्म में कि जिसके सामने कुछ ना हो उसके सामने 1 होता है, उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमेशा वही वेरिएबल ऐड होंगे जिनकी पावर सेम होगी, ठीक है, वही सेम टर्म कहलाएंगे, और जिनकी पावर सेम नहीं होगी वो सेम टर्म नहीं होंगे। पावर और वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर है और यहाँ पे एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर मिलकर के
क्या हो गए 2l² हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2l², n² प्लस m² इक्वल टू क्या हो गया 2m², n² प्लस n² 2n² प्लस ये क्या हो जाएगा 2mm प्लस 2lm प्लस 2nl। और यही आपका चाहे तो इसमें सबसे 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका आ गया l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2mm प्लस 2 तो हो गया ना mm प्लस lm प्लस nl, ये आपका आंसर हो गया। और 2 लेकर के कॉमन भी आंसर लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर इसका कितना है, देखिए कहाँ गया, कौन सा नंबर क्वेश्चन 9.1, ठीक है। तो 2 × l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ये फाइंड करना था, इसको ऐड करना था और हमने ऐड कर लिया। इसको चाहें तो आप नॉर्मल जैसे एडिशन की मेथड होती है उस तरह से भी इसको कर सकते हैं, और जैसे आपको इजी लगे वैसे करिए। आप दोनों तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बाध्यता नहीं है, आपको कोई बाउंडेशन इसमें नहीं दिया गया है कि आप इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट 4th का फर्स्ट नंबर है 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जो पहले लिखा है उसको पीछे लिखना है, क्या करना है जो पहले दिया है, जैसे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम जब दिया रहे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। तो पहले वाले को पीछे रखना है, पीछे वाले को पहले रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा तो गलत नहीं होगा। अब देखिए ब्रैकेट लगाना क्यों बताया था, ब्रैकेट लगाना इसलिए बताया था, देखिए इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसका माइनस समझ लीजिए कि माइनस कैसे करते हैं। देखिए पहले इसको आप ऐसे लिखिए 12a माइनस 9ab, ये कौन सा नंबर है, ये है 4th नंबर, 4th का a, 12a 4th का a, 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, 5b माइनस 3, ये हो गया ऐसे माइनस, ठीक है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और इसी तरह से ये क्या हो गया 4a माइनस, अब देखिएगा 4a माइनस 7ab माइनस 7ab माइनस यहाँ पे क्या होगा 3b प्लस 12, 3b प्लस 12, ये करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करिए, इसको 2 तरीके से मैं बता देता हूँ। पहला इधर देखिए, पहले इसको ब्रैकेट ओपन करिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इस माइनस साइन का इंटू होगा, माइनस साइन का इंटू करना सीख जाएगी, इसके सामने कोफिशिएंट का पहले साइन के साथ इंटू करना, इसके बाद कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ इंटू करना है, यानी प्लस माइनस यहाँ पर क्या हुआ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस माइनस प्लस 3b और माइनस 12। यहाँ पर साइन आप ध्यान रखिएगा, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस, और प्लस 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 इक्वल टू प्लस ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इंटू में फिर प्लस में तो कुछ दूसरा बताऊंगा। अब देखिए आप इसको एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पर 12 में 4a आएगा, माइनस करेंगे, यानी a वाले टर्म को एक साथ रखिए विद साइन, और माइनस 9ab और प्लस 7ab, फिर 5b
5b प्लस में है अब प्लस 3b, जिनके टर्म्स एक जैसे जिनके वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रखिए, और लास्ट में आप कोफिशिएंट ए इनके कांस्टेंट जो हैं वो नंबर लिख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 12a में 4a कटा, तो 12a में 4a माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8a बचेगा। 9ab में 7ab, देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस उधर लिखा हुआ देखिए आप, माइनस प्लस माइनस, यानी 9ab में 7ab माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2ab बचेगा। और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, क्या आता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। इसी तरह 5b प्लस 3, दोनों प्लस प्लस में है, इसके सामने जो साइन है वो इसका साइन है, इस टर्म का साइन ये है, इस टर्म का साइन ये है, यानी 5b प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8b, और 12 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 15। अब यही आपका आंसर हो गया। आप इसको चाहें तो ऐसा अरेंज कर लें, 8a प्लस 8b माइनस 2ab माइनस 15, ये भी आंसर है आपका। दूसरी तरीके से मैं वैसे बता देता हूँ, देखिए आप क्या करेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, अब इसको माइनस किससे करना, माइनस 4a, अब माइनस 7ab, ठीक है, 7ab, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3b और प्लस 12, ये हुआ। तो आप क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस। अब इनके साइन देखिए, ये साइन अब इनके नहीं है, अब इनके साइन ये है, ठीक है, अब इनके साइन क्या है, अब ये है, ये अब साइन नहीं है, इनके साइन ये है। तो देखिए 12 और ये माइनस 4a का है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8a। इसी तरह से 9ab और प्लस 7ab है, अब इसका साइन ये नहीं है, ध्यान रखिए ये है, तो माइनस 7ab में ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 2ab आएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में, तो 5b प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8b, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और निगेटिव नंबर कभी भी ऐड होते हैं तो उनका साइन हमेशा क्या आता है, निगेटिव ही आएगा, यानी 15 आ जाएगा। ये भी आंसर है, आप किसी भी तरह से करिए आंसर वही आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम पहले इसका आंसर चेक कर रहे हैं कि आंसर इसका कितना आया है। तो बोर्ड का 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, चलिए ठीक है, 8a माइनस 2ab, देखिए यहाँ पर ऐसे अरेंज नहीं है, इसी को ही आंसर मान लिया गया है, या तो इसको भी आप इनको टर्म्स को अपने आपको जैसे अरेंज करना वैसे लिख सकते हैं, कोई इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं सी नंबर, थोड़ा टफ दिख रहा है, तो सी नंबर को भी ऐसे करेंगे, आप ट्राई करिएगा, अगर ना आपको समझ में ना आए तो आप मेरा ये राइट ऑन दिस नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9981695051, और राइट ऑन कमेंट बॉक्स which questions you have find it difficulty, please write on comment box and write on my WhatsApp number 9981695051. Next exercise, come to next exercise 9.2. अब इसमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन आप देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन सीखना है, तो पहले मैं नॉर्मली आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किन्हीं भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसमें मोनोमियल्स है तो उसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिनोमियल्स है कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो देखिए मल्टीप्लाई समझिए इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पहले मोनोमियल्स का, जैसे 5x इंटू 2x यहाँ पर है, ठीक है,
तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए हमेशा साइन का साइन के साथ इंटू होता है पहले, फिर कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ, और इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप पढ़ेंगे एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो तो एक्स की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं? ऐड होती हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टू जा 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर, इसमें जिसमें कुछ पावर ना हो 1 होता है, यानी 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसी को अगर ऐसा होता, देखिए -5x इंटू 2x होता, तो देखिए इसके सामने क्या साइन है? कुछ नहीं है, तो प्लस होता है हमेशा। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 टू जा 10, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये तो सेम ही है जैसा ऊपर था। तीसरा नंबर अगर इसी को हम अगर लिखें कि देखिए आपको अगर 5x है माइनस में इंटू -2x है, तो देखिए माइनस माइनस इंटू में हमेशा प्लस होता है, यानी प्लस हो गया 5 टू जा, पहले साइन का साइन के साथ इंटू करेंगे, फिर कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ इंटू करेंगे, फिर सेम वेरिएबल की पावर ऐड कर देंगे। अगर सेम वेरिएबल ना हो तो उनकी पावर ऐड नहीं करते हैं, वो जैसे हैं उनको वैसा ही लिखे रहने देते हैं। इतना समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन अब अगर ऐसा दिया हो कि फोर्थ नंबर जैसे 5xy इंटू -2xyz, तब आप क्या करेंगे? या एक्स स्क्वायर वाई या वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर जेड स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, इसका पहले साइन चेक करते हैं कि साइन इसका क्या होगा। इसमें देखिए प्लस साइन है तो प्लस माइनस, कुछ साइन नहीं मतलब उसको आप प्लस समझिए, प्लस माइनस माइनस। आप कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ 5 टू जा 10 हो गया। अब देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसकी पावर 1 है, ठीक है, और इसकी पावर 2 है, ये y की पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जेड अकेला है, जेड अकेला रहने दीजिए। इस तरह से आप इनका मल्टीप्लिकेशन, आप इसको वीडियो को रिवर्स में करके या थोड़ा बैक में करके या पॉज करके आप इसको एक आध क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करिएगा, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इंटू कैसे करते हैं। तो देखिए इनका इंटू आपको 9.2 एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि इसका इंटू कैसे करना है। तो आप देखिए इसका इंटू पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें एक टर्म हो, उनका इंटू कैसे करते हैं। तो देखिए जिसमें एक टर्म होगा उसमें इंटू करने का तरीका क्या है, तो उसमें इंटू करने का तरीका ये है कि 4 इंटू 7p, 4 इंटू 7p इक्वल टू क्या होगा, समझिएगा 4 इंटू 7p इक्वल टू क्या होगा। आसानी से अगर इसको आपने समझ लिया है तो अब आप आंसर अपने से बता सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या होगा इसका इंटू 4 इंटू फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने को, एरिया फाइंड करने को दिया है। तो एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसमें आपको क्या करना है 4, अच्छा इसमें फर्स्ट में 4 इंटू 7p, यानी 4 इंटू 7p दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 और p आ जाएगा, कुछ आसान। इसके बाद सेकंड में है -4p इंटू 7p। सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर में -4p इंटू 7 कितना 7p है। देखिए इंटू करना है दोनों, कामा बीच में लगाना है, और वहाँ पर पहले बोल दिया गया है कि दोनों को इंटू करिए। तो देखिए इसके सामने माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, पहले साइन का इंटू करना है आपको, इसके बाद आपको नंबर का 4 7 जा 28, और ये क्या हुआ p की पावर 1 p की पावर 1, तो यानी क्या हो जाएगा p की पावर 2 हो जाएगा आंसर आपका, बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 4p की पावर q इंटू -3p। तो देखिए फोर्थ नंबर क्या है,
4p की पावर क्यूब, 4p की पावर क्यूब इंटू माइनस 3p इंटू माइनस 3p। अब इसको देखिए इंटू करिए, वही बात फिर से हो गई, इसके सामने तो साइन है, प्लस माइनस माइनस। पहले आप साइन का अगर साइन के साथ इंटू कर लेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी, आप हमेशा इसको सही करेंगे। 4 3 जा 12 और p की पावर 3 और p की पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, p की पावर 4। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया ना पूरा 1 घंटे, आप मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे ना बनेगा। इसके बाद जिसमें एक टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इंटू करना है, यानी p इंटू क्यू, यानी एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसमें लेंथ दी हुई है क्या, p, और विड्थ दी हुई है q, तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी p इंटू क्यू। आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। बस वही करना है, इंटू करना है, बस वो एरिया हो गया, यहाँ पर वो दिया है आपको। इसी तरह से 20x स्क्वायर और इंटू 5b स्क्वायर, देखिए 20a स्क्वायर और 20x स्क्वायर कामा 5y स्क्वायर कामा 5y स्क्वायर, इसमें भी इंटू करिए, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 25 का 100। x स्क्वायर अलग है, y स्क्वायर अलग है, ये कभी इंटू नहीं होंगे, बस ऐसे ही जैसे हैं वैसे रहेंगे। इस तरह से आप मोनोमियल्स का इंटू करिएगा, इंटू बनेगा। थर्ड नंबर भी ऐसे ही है, थर्ड नंबर में भी इंटू करना है, आप इंटू करते जाइएगा। ये टेबल दी हुई है, 2x का 2x में इंटू करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 2x का -5 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 10xy हो जाएगा। इसी तरह से 2x का 3x जो ऊपर दिया हुआ है ना, उसका इधर जो दिया है उनका दोनों का इंटू करना है, ठीक है, इंटू आप करिएगा। आगे बात समझ में। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दी हुई हैं, वैल्यूम फाइंड करना है। तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, कुल मिला के इसमें इंटू करना है तीनों को, ये बात आप समझिएगा। अभी तक आपने सीखा तो 2 नंबर्स का इंटू करना। अब आपके पास आ गए 3 टर्म्स आ गए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 टर्म्स क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 का फर्स्ट नंबर दिया 5a कामा 3a स्क्वायर कामा, यहाँ पर कितना दिया है 7a की पावर 4, 7a की पावर, यानी लेंथ इक्वल टू हो गया 5a, विड्थ इक्वल टू क्या हो गया 3a स्क्वायर और हाइट इक्वल टू क्या हो गई 7a की पावर 4। तो वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी यहाँ पर क्या होगा 5a इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। तो 5 3 जा, आप देखिए नंबर का नंबर के साथ इंटू करना, 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होता है 105 होता है। तो ये क्या हो गया 105, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, 2 6 1 7, a की पावर 7, ये आंसर हो गया आपका। अब अगर क्यूब में है तो क्यूब में आप सेंटीमीटर मीटर में जोड़ी है तो क्यूबिक इसका आंसर आता है। आगे बात समझ में। इस तरह से इसको आप ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 4 का फर्स्ट नंबर क्या है 9.2, 4 का फर्स्ट नंबर 5a की पावर 7, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट नंबर, ये क्वेश्चन इजी है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये बन जाएंगे xy वाई जेड जेड एक्स, xy वाई जेड और जेड एक्स तीनों का इंटू करना है। तो देखिए xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, देखिए इसमें कोफिशिएंट 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 का 1 ही होगा, खत्म कहानी।
इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 2, और ये आपका आंसर हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीनों का आंसर हो गया। अब इसके बाद a कामा माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। अब देखिए सेकंड नंबर है a कामा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, इनका सबका इंटू करना है ए स्क्वायर। देखिए इसका आप इंटू करिए, a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, या ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे तो एक और झंझट हो जाएगी, a का स्क्वायर इंटू ए का। देखिए इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी साइन आ गया माइनस। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 2 5 1 6 आ जाएगा, a की पावर 6 माइनस a की पावर 6, इसका आंसर है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसको आप ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपके 2 वेरिएबल्स का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जिसमें मोनोमियल्स और बिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है 4p इंटू क्यू प्लस आर, एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज कौन सा? 9.3। तो 9.3 एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 9.3। देखिए एक्सरसाइज 9.3 में जब आएंगे फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, ये 4p इंटू क्यू प्लस आर, 4p इंटू क्यू प्लस आर, इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना, कामा यहाँ पर है, इनको मल्टीप्लाई करना। आप देखिए ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे 4p, आप ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट आपने लगा दिया मतलब इंटू और q प्लस आर, तो एक बार इस 4p का इसमें इंटू होगा, यानी 4p q आ जाएगा, बीच में जो साइन है वो साइन यूज करिए, और 4p और r आपका आंसर आ जाएगा, 4pq प्लस 4pr, 4pq प्लस 4pr। इस तरह से आप इसका इंटू करना सीख जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से ए बी कामा ए माइनस बी, सेकंड है ए बी कामा ए माइनस बी। अब देखिएगा ए बी इंटू आप लिखिए ए माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसका इंटू इसमें हो तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अब इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया ए सेम ही है, और ये इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो यानी b की पावर 2, इसका ये आंसर हो गया। यानी इसका पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे सीखे थे ना उसी तरह से है ये भी, दोनों के साथ इसका इंटू होगा। अब इसमें देखिए तीन टर्म है, फिफ्थ नंबर में 0 के साथ इंटू होगा तो सब 0 ही हो जाएंगे। अब इसमें एक टेबल बनी हुई है a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। टेबल में देखिए सेकंड का a इंटू बी प्लस सी प्लस डी करना है, इक्वल क्या होगा, देखिए इस a का इसमें इंटू होगा तो a भी हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है प्लस साइन लगाइए, ये क्या हो जाएगा ca हो जाएगा या ac हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इंटू में लिखना है, इंटू में यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज हो गया मतलब इंटू ही है, बन जाएगा। अब देखिए आपका थर्ड का फर्स्ट नंबर, यहाँ से थोड़ा टफ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है अच्छे से। देखिए ये 9.3 चल रहा है ना, देखिए थर्ड का फर्स्ट नंबर, मेरे ख्याल से आप ट्राई करिएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप घर में ट्राई करिए। ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26, 22 इंटू
4a की पावर 26। अब देखिए क्या होगा इसमें 26। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला रूल ये है इंटू करने का कि साइन का साइन के साथ इंटू करिए, नंबर का नंबर के साथ इंटू करिए और कोफिशिएंट की पावर को ऐड करिए। ठीक है, तो पहले ये दोनों को इंटू कर लेते हैं, ए स्क्वायर और ये 2a, इसके सामने प्लस इसके सामने प्लस, तो साइन की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया 22 प्लस 2, ए और ए सेम है ना, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4 ए की पावर 26। अब क्या होगा 4 2 जा 8 और ए की पावर 26 और 24, तो ए की पावर कितना हो जाएगा 4 6 10 और 2 2 4 1 5, ए की पावर 50 और ये आपका आंसर आ गया ना। देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, थर्ड का फर्स्ट आंसर ये सही है कि नहीं है। तो 9.3, थर्ड का 8 ए की पावर 50। अब मैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, -10/3 पी क्यू क्यूब। देखिए -10/3 थर्ड -10/3 पी क्यू इंटू, यहाँ पर कितना है 6/5 इंटू नहीं है 6/5 और पी का क्यूब यहाँ पर इंटू दिया। इंटू लगाने की जरूरत नहीं, आप अगर ऐसा कहीं ब्रैकेट है इसका मतलब हमेशा इंटू ही होता है, यहाँ बीच में इंटू रहता है, लेकिन फिर भी आप लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा उससे। अब देखिए मैंने क्या कहा था, बस उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साइन का साइन के साथ, इसके सामने क्या साइन है प्लस माइनस आप लगा दीजिए। 10/3 नंबर का साथ नंबर के साथ, तो देखिए 10/3 इंटू 6/5 करेंगे, तो देखिए 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, यानी 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। p की पावर 1 p की पावर 3, तो p की पावर 4 1 प्लस 3, q की पावर 3 q की पावर 1 q की पावर 4, ये हो गया आंसर। आप इसको अलग से कर लीजिए, या तो अगर नहीं बनता तो आप ऐसा करिए -10/3 इंटू 6/5 p की पावर 4 q की पावर 4, तब भी वही आएगा, ये -4 p की पावर 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 3x इंटू 4x - 5 + 3 को सॉल्व करना है और इसमें इसकी वैल्यू पुट करना है, जो ये वैल्यू दी हुई है x = 3 एंड x = 1/2। तो फोर्थ का फर्स्ट मैं बताए देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट क्या है 3x इंटू 4x - 5। तो फोर्थ का फर्स्ट नंबर 3x इंटू 4x - 5 इंटू, फिर क्या करना है 4x - 5 + 3 देखिए 3x यहाँ पर दिया हुआ है, 3x इंटू 4x, इसका इंटू करिए, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में देखिए। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x और प्लस अलग से 3 है तो ये रहा है। अब इसमें यहाँ पे लिखिए इफ x = 1/2, वो पहले वाला आप कर लेंगे 1/2। अब इसका क्या मतलब हुआ x = 1/2 का क्या मतलब, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 1/2 लिख देना। तो देखिए 12x², इसका क्या मतलब है 12 इंटू x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू x का स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2, ठीक है, और +3। अब ये क्या हो जाएगा देखिए 12 इंटू
1/2 का होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। और 2 का क्या हो जाएगा 1/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 15 1 का 15/2 प्लस क्या हो गया 3। अब कितना होगा 4 3 या 12 होगा। यानी यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 3 आ गया माइनस 15/2 प्लस 3। अब ये 3 और 3 ऐड हो गए तो क्या हो गया 6 माइनस 15/2। अब इन दोनों का एलसीएम करिए तो 2 आया और ये क्या हो जाएगा 6 2 या 12 माइनस 15 यानी कितना आया 15 में 12 माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर पे माइनस माइनस 3/2 आंसर आ गया। देख लीजिए इसका आंसर x = 2 के लिए माइनस 3/2 आंसर आया कि नहीं आया, माइनस 3/2 9.3 क्वेश्चन नंबर माइनस 3/2 आया। देखिए इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर बी नंबर भी इसका यही करना है और फिफ्थ का फर्स्ट नंबर मैं बता देता हूँ। इसमें 3 वैल्यू लेना है, a = 0 भी लेना, a = 1 भी लेना, a = -1 भी लेना है। इस तरह से आपको करना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए फिफ्थ का a नंबर देखिए इसमें ये करना है कि सबको ऐड करना है, इनटू करके ऐड करना है। यानी यहाँ पे देखिए सबको क्या करना है ऐड करना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट फिफ्थ का ए नंबर p इंटू क्या दिया हुआ है p माइनस q प्लस ऐड करना है, इसलिए कामा की प्लेस पर हमने प्लस लिख दिया। q इंटू क्यू माइनस आर, q इंटू क्यू माइनस आर। फिर क्या करना है प्लस r इंटू आर माइनस पी, r इंटू आर माइनस पी। ये अब देखिए इससे क्या है p का इंटू p के साथ जो बाहर है उसका इंटू होगा अंदर वाले, जैसे पहले किए थे। p का इंटू p के साथ तो p का स्क्वायर, बीच में क्या साइन है माइनस आप लगाएंगे। p का इंटू q में तो p q हो गया प्लस इसका q के साथ q का स्क्वायर माइनस q का r के साथ तो q r हो गया प्लस ये r का स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया पी आर हो गया माइनस में, ठीक है माइनस पी आर हो गया। अब देखिए क्या है कोई सेम नहीं है, सेम सब अलग अलग। इसको आप लिखिए p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। यही आपका आंसर हो गया कि देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9.3 p का स्क्वायर माइनस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी आर पी क्यू, ठीक है। इसी तरह से इसको करना है सेकंड नंबर को, इसको भी ऐड करना है, इसको माइनस करना है। सी नंबर मैं बता देता हूँ, सी नंबर को क्या करना है माइनस करना है। देखिए 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l इसको माइनस करना है, यानी 3l l माइनस 4m को माइनस करना है। तो पहले क्या लिखिए देखिए तो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ 4l और क्या करना है 10n माइनस 3m 10n माइनस 3m प्लस 2l से माइनस किसको करना है, फिर माइनस किसको करना है ये देखिए 3l इंटू l माइनस 4m 3l इंटू l माइनस 4m l माइनस 4m प्लस 5m करना और ये हो गया ये प्लस 5m। अब इसमें क्या होगा देखिए 4 का 10 के साथ तो ये क्या हो जाएगा 40ln माइनस 4 3 जा 12 lml या lm कुछ भी लिख सकते हैं और 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा 8l का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है माइनस साइन
ये क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर, 4 3 जा 12 ml, 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 ln, ये हो गया। अब माइनस साइन का उसमें इंटू कर दीजिए तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 40 ln माइनस 12 ml प्लस 8l स्क्वायर, हम माइनस इसमें जहाँ जहाँ प्लस माइनस माइनस, 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 ml माइनस 5ln, ये हुआ। अब क्या करेंगे 40 ln, ln कहीं है, ln ये है, 40 ln में 5 ln माइनस हो गया तो कितना गया 35 ln गया, बचा 12 ml में 12 ml माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8l स्क्वायर में 3l स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या बचा 5l स्क्वायर, और यही हो गया आंसर, कुछ बचा तो नहीं। 35 ln प्लस 5l स्क्वायर, तो कितना है इसका थर्ड नंबर आ गया 5 ln स्क्वायर प्लस 25 ln, प्लस 25 ln कहाँ पे है, अच्छा दोनों से देखो थर्ड नंबर 5l, फिफ्थ का सी नंबर, फिफ्थ का 5l स्क्वायर प्लस, अच्छा कहीं पे गड़बड़ लिख दिया हम क्या 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, और इसी तरह से 3l फोर एम प्लस 5m, ठीक। तो गड़बड़ी कहाँ होगी 40ln, ये देखिए ln है, तो ये क्या हो गया 4 3 जा 12 ml, फिर 4 2 जा 8l स्क्वायर, फिर ये क्या हुआ 3l स्क्वायर, फिर 4 3 जा 12 ml, फिर 4 5 जा 15, ये हुआ 15, ठीक है 4 5 जा 15 ln। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये चीज़ें चली जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 3 जा 15 छूट गया, अब माइनस में ये हो जाएगा 15 ln, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 ln में 15 ln माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25 ln बचेगा, और 8l स्क्वायर में 3l स्क्वायर तो 5l स्क्वायर, देखिए छोटी सी भी मिस्टेक, तो ये क्या हो गया 5l का स्क्वायर प्लस 25l, ये हो गया आंसर, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक में भी आंसर गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। अब देखिए इसमें से ये भी वही करना है, इसमें से क्या करना है 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से इन दोनों को माइनस कर, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह से होगा जैसे ये वाला है। मैं इसको भी बता देता हूँ, जो टफ क्वेश्चन है मैं बताऊँ, जो इजी क्वेश्चन है उसको आप घर में ट्राई करिए, ठीक है। आप उसको घर में ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए 4c माइनस a प्लस b प्लस c, सेम क्या करना है फिफ्थ का कौन सा डी नंबर, 4c माइनस a प्लस b प्लस c से किसको घटाना है, में से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस करना है, इसलिए बीच में माइनस साइन लगा, और वो पूरा एक टर्म हो गया, उसको मिला के एक यूनिट बना दीजिए, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 2b, 3a ए प्लस बी माइनस 2b ए माइनस बी प्लस सी माइनस 2b और a माइनस बी प्लस सी, ये पूरा हो। अब कैसे करें, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटू करिए,
तो ये क्या हो जाएगा -4AC -4AC माइनस प्लस 4BC प्लस 4C², ये हुआ एक। दूसरा क्या करते हैं, बीच में माइनस साइन है, फिर माइनस साइन लिखे रहने दीजिए। अब इस पर क्या हो जाएगा 3A², फिर प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस 2AB माइनस माइनस प्लस 2B² माइनस 2BC माइनस 2BC, और ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा -4AC प्लस 4B। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 4C², 4C यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -4AC प्लस 4BC प्लस 4C², और इसको ब्रैकेट यूज करिए। अभी माइनस इसको रहने, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 3A² प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस, ये क्या हो जाएगा 2AB, ये कितना होगा -2AB माइनस माइनस प्लस 2B² माइनस 2BC, और ये ऐसे ब्रैकेट यूज करें। अब ये क्या हो जाएगा -4AC, जैसा ये है वैसा ही रहने दीजिए 4C², ये हो गया। अब माइनस ये क्या होगा, देखिए 2A² है, कहीं है 2A² नहीं, तो 3A², 3AB है क्या -2AB, तो इक्वल टू क्या हो गया AB बस बचा, AC है क्या नहीं है, तो प्लस 3AC, फिर प्लस 2B² माइनस 2BC, ये कहीं। अब माइनस साइन है इसमें, -4AC प्लस 4BC प्लस 4C² माइनस 3A² माइनस AB माइनस क्या हो जाएगा ये 3AC माइनस 2B² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2BC। अब देखिए इसको अरेंज करिए, -3A², फिर -2B², 4C²। अब BC देखिए, अब ये AC है और ये कहाँ पर AC है, ये तो क्या हो जाएगा -7AC हो जाएगा। फिर इसके बाद 4BC है और BC कहाँ है, ये तो 6BC हो जाएगा, 6BC, ये 4BC और ये 2BC ऐड होके 6BC हो जाएगा। अब इसके बाद -AB है, AB का है कोई टर्म नहीं है, AB है, फिर कंप्लीट हो गया, इतना ही तो आंसर। ये हो गया, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, B² हम लाद दिए हैं यहाँ पे 2² और AC² हो गया, AB ये अलग से है, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए आंसर चेक कर लीजिए एक बार, आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसका आंसर कितना है -3A² माइनस 2B² प्लस 4C² माइनस AB। अब देखिए AB को पहले लिख दिया है 6BC माइनस 7AC, ठीक है। तो इस AB को पहले लिख दिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख लीजिए -3A² माइनस 2B² प्लस 4C² माइनस AB प्लस 6BC माइनस 7AC, और ये आंसर हो गया। इस तरह से ये इसको एक्सरसाइज को करिएगा। कल जो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा, तो आपको 9.4 और 9.5 इसमें आइडेंटिटीज़ भी आएंगी, उसको आइडेंटिटीज़ को करेंगे और उससे आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका इंटू भी करेंगे। बायनोमियल का दिया है तो इंटू भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, देखिए एनिमेशन वगैरह इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह वीडियो में कम है, लेकिन मैं समझाता अच्छे से हूँ। जैसे आपको कोचिंग में, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य अभी सफल होगा जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लिंक भेजने की ज़रूरत ना पड़े।
अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।